आप लोगों का नीट 2025 में जो भी रैंक आ रहा है ना, अब उस रैंक के ऊपर सबसे पहले बच्चे ये सोच के चलते कि काश मुझे एमबीबीएस मिल जाए। एमबीबीएस नहीं मिलता है तो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ईयर ट्राई नहीं करते हैं कि भाई हम एमसीसी की काउंसलिंग के अलावा किसी और काउंसलिंग में चले जाएं। सो इस वीडियो में मैं बेसिकली आज आपको आयुष काउंसलिंग के कुछ बेनिफिट्स आपको समझाने वाली हूँ, विद प्रूफ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। सो कैन यू सी दिस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट, ये 2024 का एग्जैक्ट डेटा है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। कितनी रैंक है? 16,42,233 है, नहीं है? 16,42,233 ओबीसी कैंडिडेट है और इसको बीएएमएस अलॉट हुआ है। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? बीएएमएस कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी कौन सा? प्रवरा रूरल आयुर्वेदा कॉलेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दी ये कॉलेज की तो फीस बहुत ज्यादा होगी, है ना, यही आपके माइंड में आ रहा होगा। लेकिन बच्चों इस वीडियो को मैं आपको ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस दिखाऊंगी जिनकी फीस नॉट मोर देन 2 लाख, हार्डली 2 लाख है 4 की, और आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक पे भी मिला है। सो सिंपल, मेरा ये वीडियोस बनाने का सिंपल पर्पस ये है कि अगर आपने नीट 2025 में क्वालिफाई किया है तो आप लोगों को काउंसलिंग जो है लास्ट स्टेप तक करानी है, और लास्ट स्टेप तक काउंसलिंग कराने की सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेनिफिट भी बताऊंगी, और काउंसलिंग करना सिखाने भी मैं आज आप लोगों को वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को अपनी श्योरिटी, जो भी आपकी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आपको कैसे पता लगाना है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। जो आपके लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ है उन कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करके रखना, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का। सो हमें प्रेफरेंस लिस्ट पे अभी से वर्क करना स्टार्ट करना होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को, वो बच्चे जिनको ये लग रहा है कि मुझे कोई कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा डाइसी सिचुएशन में है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स पे क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ मुझे कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है, अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को AACCC, ये जो आपका आयुष काउंसलिंग है, आयुष काउंसलिंग कौन कराता है? आयुष काउंसलिंग होती है आपकी AACCC करके, या फिर AACCC भी इसको बोल देते हैं, वैसे हम शॉर्ट में AACCC, इसके थ्रू आयुष की काउंसलिंग होती है। इसकी जो काउंसलिंग होता है ना बेटा, वो सितंबर में जाके स्टार्ट होती है। पहले एमसीसी की स्टार्ट होती है, उसके बाद आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। आयुष काउंसलिंग के थ्रू आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं? सो आयुष में AY का मतलब है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज योर BAMS, आप यहाँ से BAMS कर सकते हैं। ठीक है, U फॉर यूनानी, BUMS आप यहाँ से कर सकते हैं, यू कैन डू हियर BUMS। ठीक है, ऐसे BSMS आप यहाँ से कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं, BHMS आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयुष काउंसलिंग में भी आप B फार्मा भी यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कराना। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बोलूंगी कि जो BAMS और BHMS है, ये दो कोर्सेज ही यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट में है। BUMS BSMS में तो अगर आपका कोई पर्सनल प्रेफरेंस है आप तभी जाना, बिकॉज स्कोप सबसे ज्यादा, अगर हम स्कोप की बात करते हैं ना तो सबसे ज्यादा BMS और BHMS में, B फार्मा में भी इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, BPT में है बट BPT आयुष नहीं कराता है। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ BMS और BHMS इन दो पे रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ की, तो आपके सामने देखो कट ऑफ है, बहुत शॉकिंग कट ऑफ आप लोगों को लगेगी कि इतना कैसे जा सकता है। इस बार तो 11 से 12 लाख बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया। ये लास्ट ईयर का डेटा है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सेंट्रल मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है BAMS के केस में। BAMS में गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट एडेड भी है। गवर्नमेंट की फीस पूरे 4 साल की फीस 1.5 लाख, और अगर आप प्राइवेट की बात करोगे तो मैं फीस स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ है ना, वो हुआ है आपका 234463 पर, मतलब 2,34,463 पर जनरल कैटेगरी में लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ है। और ये सीट अलॉटमेंट स्पेशल स्ट्रे राउंड्स होते हैं एंड में, उन स्पेशल स्ट्रे राउंड में हुआ है। अब जिसको नहीं पता है, यहाँ पे भी एमसीसी के जैसे वही सबसे पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद स्ट्रे राउंड होता है, फिर उसके बाद जितनी जितनी सीट्स वैकेंट बचती जाती हैं उसी के फर्दर राउंड्स चलते रहते हैं। स्ट्रे राउंड के बाद स्पेशल राउंड होता है, स्पेशल स्ट्रे राउंड 1, जिसको SSR1 बोलते हैं, फिर इसके बाद SSR2 होता है, देन SSR3 होता है। ऐसे करके ये आपकी लास्ट राउंड तक काउंसलिंग चलती है।
तो इसीलिए आपने भाई देखो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन इसी ईयर, अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिले। प्रेफरेंस लिस्ट बनाना सीखो आप लोग। तो आप जनरल में देख सकते हो 2 लाख तक सीट मिला है, ईडब्ल्यूएस में भी 2 लाख तक मिला है, ओबीसी में 1 लाख है। ओबीसी में 1 लाख इसलिए क्योंकि हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट वहां पे नहीं हो। एससी कैंडिडेट में आप देख लो 2,79,000 और एसटी कैटेगरी में 3,20,000। अब बीएचएमएस की कैन यू सी 14 लाख, 13 लाख, 15 लाख दी, ये क्या है? 14 लाख में कहां से सीट मिल जाएगा? प्रूफ दिखाओ, बताओ, देखना है प्रूफ? चले आज आप लोगों को प्रूफ दिखाते हैं। लेट मी शेयर द अनदर विंडो, गिव मी 1 मिनट। यस, तो ये मेरे पास एक डेटा है जो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती रहती हूँ बैकएंड पे, सो दैट बच्चों को बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस में यहाँ पे प्रोवाइड करा पाऊँ। तो आप लोगों के सामने आपकी आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट सबको पता है कौन सी है। अब आप इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे आपको यहीं पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको पास अपना बीएमएस का डेटा बताती हूँ। लास्ट ईयर बीएमएस में कितने बच्चों ने किस रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ये है यहाँ पे पूरा का पूरा आपका लिस्ट, ठीक है। इसको और थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं, वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ यहाँ पे। ये तो ये आपका बीएमएस का लिस्ट है। अब सिंपल सी चीज है, देखो बहुत बहुत इजी। सबसे आप बीएमएस में लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सोमेश वाल्मिक नाम का एक स्टूडेंट है जिसको ओबीसी कैंडिडेट को 16 लाख लास्ट देख रहे हो, 16 लाख पे 51136 पे कॉलेज अलॉट हुआ है। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? प्रवारा रूरल आयुर्वेदा कॉलेज अलॉट हुआ है। अब हमें ये चेक करना है कि ये कॉलेज जेन्युइन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग जाएंगे। आगे ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे यूजी काउंसलिंग में जाना है, पार्टिसिपेटिंग के ऊपर, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसे आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पोर्टल ओपन होके आएगा जिसमें आप एक एक कॉलेज के बारे में चेक कर सकते हो। तो मुझे कौन सा कॉलेज चेक करना है हम उसको देखते हैं। तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपको ऑल डालना है, मैं सिखा रही हूँ, देखो आप लोगों को फीस वीस सब पता लगेगा। इंस्टीट्यूट कौन सा इसको भी ऑल डालो, हमें नहीं पता गवर्नमेंट है कैसा है, हम चेक कर लेंगे अभी, ठीक है। और हमारे पास इंस्टीट्यूट में ऑल नहीं डालना है, कौन सा कॉलेज था? प्रवारा रूरल आयुर्वेदा कॉलेज, प्रवारा आयुर्वेदा, चलो डालते हैं प्रवारा, ये आ गया ना, देखो प्रवारा रूरल आयुर्वेदिक कॉलेज। कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है इधर हमको? बीएमएस सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने बीएमएस सेलेक्ट किया और उसको हमने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलेज की इंफॉर्मेशन आ गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉलेज की प्रोफाइल भी है, दिखा रहे हैं हमको, लेकिन उसमें आगे सारे के सारे कॉलम्स ब्लैंक है। लेकिन आप इसके प्रोफाइल में जाके चेक करेंगे, कॉलेज का नाम पता चल रहा है, स्टेट महाराष्ट्र के अंदर, अगर कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है वो जा सकता है। अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन फिगर्स ओनली 6 लाख इतना है, कॉलेज की फीस इतनी है, ठीक है, अंडर ऑल हेड्स कॉलेज। तो इसका मतलब ये एक प्राइवेट कॉलेज है, इट मीन्स ये एक डीम्ड प्राइवेट कॉलेज है। तो कोई बात नहीं, 16 लाख को छोड़ता है, इसके ऊपर आता है। इसके ऊपर पे चेक करते हैं हम लोग, प्रवारा कॉलेज को स्किप कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलेज, मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक करता है महात्मा गांधी आयुर्वेदा कॉलेज, कितने ओबीसी कैंडिडेट को 13 लाख तक मिला है, मिला है नहीं मिला है? तो महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज, लेट्स चेक इट, कौन सा कॉलेज है? महात्मा गांधी आयुर्वेदा कॉलेज, महाराष्ट्र के अंदर है। अगेन बीएमएस हमें यहाँ पे चेक करना है, सबमिट कर दो, कर दिया सबमिट। अब देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे आपको शो हो रहा है, कैन यू सी दिस, सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लेट मी शो यू अगेन। हाँ, तो यहाँ पे आप कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चेक करो। लेट्स ओपन अप द फीस स्ट्रक्चर, कितना है? हाँ ये रहा, देखो, कैन यू सी दिस फीस स्ट्रक्चर, कितनी फीस स्ट्रक्चर है? अंडर ग्रेजुएट में महात्मा गांधी आयुर्वेदा कॉलेज अंडर ग्रेजुएट जनरल कैटेगरी की कितनी है फीस? 5,30,000 फीस है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 20-20-50 क्या है? आई थिंक नेक्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का फीस है, आई गेस, ठीक है। नॉन क्लिनिकल ये पोस्ट ग्रेजुएट में दिया हुआ, हाँ आई थिंक इतना ही फीस है इसका। said fees should be increased by 7.5% every year till the completion, right? फर्स्ट ईयर का 5,30,000,
सेकेंड ईयर का 20,000 और थर्ड ईयर का 50,000। दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। तो आप जा सकते हो उस कॉलेज के अंदर। और कोई कॉलेज चेक कर लेते हैं, चलो हम लोग यहाँ पे लेट्स चेक इट आउट। ये देखो, ये वाला चेक करते हैं, डॉक्टर वाई पाटिल। डॉक्टर वाई पाटिल ओबीसी कैंडिडेट को 12 लाख तक भी मिला है। लेट्स चेक इट आउट। पाटिल है ना, डॉक्टर वाई पाटिल आयुर्वेदा चेक करना है ना, हाँ जी ठीक है, सबमिट कर दिया हमने इसको। यस, फीस स्ट्रक्चर चेक चेक करो डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज का। यस, देख सकते हैं एक साल की फीस 6 लाख है। एक साल की फीस है 6 लाख। तो अगर आप लोगों को चेक कैसे करना है कि मैं इतनी फीस अफोर्ड कर सकता हूँ, आपका ओबीसी कैंडिडेट हो, आप जनरल कैंडिडेट हो, और आपको लगता है कि मेरी रैंक 10 लाख आ रही है, 12 लाख आ रही है, 15 लाख आ रही है, 15 लाख तो होगी नहीं वैसे, 11 लाख लास्ट होगी, तो आप यहाँ पे इस लिस्ट के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि आप कौन से प्राइवेट कॉलेज को फिल करो। बिकॉज देखो, गवर्नमेंट अगर नहीं मिल रहा है, वैसे गवर्नमेंट भी मिल रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी मिल रहा है, राइट, और मिनिमम से मिनिमम फीस में, लेकिन प्राइवेट तो मिल जाएगा बीएमएस के अंदर। और आप फीस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अफोर्डेबल फीस है, प्लस साथ ही साथ आप अपने प्रेफर्ड स्टेट में यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों का पूरा डेटा जो मुझे आप लोगों को यहाँ पे समझाना था, बीएमएस का ये आपका डेटा है बिल्कुल कंप्लीटली, ठीक है। जैसे कि एक और चेक कर लेते हैं, ओबीसी में 9 लाख पे भी एक सीट मिला है, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा केरला के अंदर है, इसको चेक कर लेते हैं। चलो लास्ट, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, बीएमएस के लिए चेक करना है, सेम फॉर्मेलिटी सेम क्राइटेरिया बीएचएमएस के लिए है। मैं दो का ही बताऊंगी, बीएमएस बीएचएमएस। देखो इसका भी फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमको यहाँ पे, लेट्स ओपन अप इट। एक साल की फीस 3,92,000। कैन यू सी दिस, 3,92,000 एक साल की फीस है, और हॉस्टल फीस है 75,000। तो टोटल आपका ग्रांड जो आ रहा है आपका 4,68,000, मतलब वही अप्रॉक्स 5 लाख का एक्सपेंस आ रहा है आपका एक साल का। तो मैं बोलूंगी ऐसे कॉलेज को स्किप करना, ऐसे कॉलेजेस को स्किप करना। मिनिमम से मिनिमम फीस वाले कॉलेजेस भी आपको यहाँ पे हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक पर मिल जाएंगे, बट अगेन द मेन इशू कि आपको यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे, आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अपनी हाईएस्ट, आप देख रहे हो 6 लाख के ऊपर भी, 6 लाख 13 लाख तक मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि 13 लाख तक सीट मिला हुआ है, 13th ऑफ लाख तक। तो ये सारे के सारे लास्ट में जो हाईएस्ट फीस वाले कॉलेजेस हैं, जो कितनी भी रैंक पे आप लोगों को सीट यहाँ पे मिल जाता है, ये बीएमएस के लिए था। ऐसे बीएचएमएस के लिए डेटा है, अगर आपको बीयूएमएस बीएसएमएस में जाना है अब वहां पे भी चेक कर सकते हैं। यू कैन सी हियर कि 3,49,000 पे सीट मिला है डॉक्टर डीवाई पाटिल, जिसका फीस स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, ये रहा यहाँ पे। जैसे कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, 1 लाख पे मिला हुआ है ओबीसी कैंडिडेट को। चलो इसका फीस स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का कितना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता के अंदर है, राइट। हमें क्या चेक करना है इधर, हमें चेक करना है बीएचएमएस, ठीक है, सबमिट किया। इसका फीस स्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट है, इसका फीस बहुत कम मिलेगा। यस, कैन यू सी हियर कितना है, 42,000। मतलब एक साल नहीं होता है यहाँ पे, जो फर्स्ट ईयर होता है ना वो 18 महीने का होता है, 18 मंथ्स का होता है बीएमएस बीएचएमएस के केसेस में। तो जो फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर की फीस सिर्फ 42,000 है, 42,950 है। सेकेंड ईयर की फीस है आपकी 20,000, थर्ड ईयर की फीस है, और कितने पर मिला हुआ है, देखो 1 लाख पे मिला हुआ है, 1 लाख पे। और अगर लास्ट ईयर 1 लाख पे मिला है ना, तो इस बार चांस है कि 1,10,000 15,000 तक मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे कॉलेज ही सर्च करके रखना है। आपकी रैंक 1 लाख के आसपास है, तो 1,10,000 90,000 पे जितने कॉलेजेस हैं विद देयर फीस स्ट्रक्चर, तो एक लिस्ट बनानी है आपको अपने पास, एक लिस्ट बना के रखनी है, और उस लिस्ट में साइड बाय साइड लिखते चलना है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो इसकी फीस स्ट्रक्चर इतनी है, पूरे 4 साल का मेरा एक्सपेंस इतना आएगा। फिर नेक्स्ट देख रहे हो 1,45,000 पे स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, कहाँ पे है ये आपका, झारखंड के अंदर है। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंस बना सकते हो, आप अपना फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंस बना सकते हो। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ बताने का मेन एम यही है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मुझे बीएमएस बीएचएमएस मिलेगा, तो आपकी कोई भी रैंक है,
आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको चेक क्या करना है कि मुझे कौन सी फीस स्ट्रक्चर वाले तक जाना है। मैंने दिखाया 1 लाख पे भी मिला हुआ है और 14 लाख पे भी मिला हुआ है, 13 लाख पे भी मिला हुआ है, 15 लाख पे भी मिला हुआ है। तो यहाँ तक आप लोगों को चीजें धीरे धीरे समझ में आई होंगी। इफ यू वांट दीज डेटा, मैं आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर कर दूंगी। वैसे एमसीसी ACCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारा का सारा डेटा ऑलरेडी मेंशन है, राइट। अब आई थिंक आप लोगों को कुछ तो आज सीखने के लिए मिला होगा, थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आप आयुष कॉलेज में जाना चाहते हैं कि मुझे कैसे चेक करना है कि मेरे रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज की रिसर्च कैसे करनी है, फीस स्ट्रक्चर कैसे चेक करना है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज प्यारे प्यारे से कमेंट भाई ड्रॉप कर देना, बिकॉज बहुत रिसर्च करके एक्सेल शीट्स में आप लोगों के लिए बना रही हूँ, एक एक चीज बहुत प्रिसाइज वे में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज ये जो लिस्ट है अभी आप लोगों की, ये तो आपको खुद बनानी है बहुत जल्दी। गिव मी सम टाइम बिफोर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मिनिमम से मिनिमम फीस वाले सारे एक वीडियो जिसमें सारे मिनिमम फीस वाले, एक वीडियो जिसमें सारे हाईएस्ट फीस वाले 10 से 15 लाख तक भी जो मिल जाएंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को डेटा एक्सट्रैक्ट करके देने वाली हूँ। एंड अगर आपको चाहिए कि दी हमें आपसे काउंसलिंग करानी है, सो आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। हमारा खुद का ऐप है मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें आपका नीट काउंसलिंग का प्रो प्लान है, आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ 999, सिर्फ 999 में आपका पूरा का पूरा आपको काउंसलिंग की बेनिफिट मिलेगा। जो मैं यहाँ पे समझाऊँ सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर बेनिफिट से कराया जाएगा। आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दिया जाएगा, प्रूफ रीडिंग आप लोगों की कराई जाएगी सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर। सो अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी ही इस रैंक पे इसी या कोई ना कोई कॉलेज चाहिए, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो आप हमारा काउंसलिंग प्लान जरूर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, बिकॉज सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलेगी, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।